प्रथम स्कंद के 15वां अध्याय के श्लोक संख्या 12 पर चर्चा करेंगे और उसके साथ समय अनुसार थोड़ा सी भट्ट गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के उनका विभाग तिथि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्तेजसाथ भगवान् जुधिशूलपाणि विस्मापित स गिरिजो अस्त्रदान निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कळेबरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने मदहासनार्थम्। श्लोक के अनुवाद इस प्रकार है। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। प्रभुपाद कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव जी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी है, किंतु यहाँ पर एक ऐसे उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत ऐसा ही होता है जैसे रावण तथा अन्य का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ साख्य भाव में संपन्न कार्य का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख इन सबों के लिए शिक्षाप्रद है। जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होता है, जो खुद देवताओं की ही भांति विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इस शरीर से सर्वलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने
अर्थ उच्च सिंहासन पर अपने साथ बैठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्म से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मियों की श्रेणी में शास्त्र का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्ग या ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन की उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य है जो यज्ञ, दान या तप की निधि से भिन्न है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम गुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक भी है जहाँ केवल सतगुणी जीव भी पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोक के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्य से कई गुना अधिक, और वे एक से एक बढ़कर सतगुणी होते हैं। ये सब भगवान के भक्त होते हैं, और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाया जाता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक 15वां अध्याय के ये वर्णन करवाता है कि जब भगवान अपने स्वधाम को जा चुके हैं और पांडवगण कैसे भगवान के विरह में विलाप करते हैं। ये श्लोक विशेष करके अर्जुन के द्वारा कहा गया है। अर्जुन भगवान के अति प्रिय सखा थे, और भगवान के वियोग में अर्जुन का ये विलाप शब्द है, ये कहना है। इस श्लोक में अर्जुन ने 3 बात मुख्यतः कहते हैं, भगवान को याद करके कहते हैं कि सुनिए, जब वो प्रभु कृष्ण मेरे साथ थे, उनके कृपा से, उनके प्रभाव से, उनके प्रताप से, उनके तेज से मैं भगवान श्री शंकर जी और उनके धर्मपत्नी गिरिजा दुर्गा देवी उनको प्रसन्न कर पाया था। युद्ध में उनके साथ लड़ाई किया महादेव के साथ, और दोनों पति पत्नी श्री दुर्गा और श्री शिव जी को मैं प्रसन्न किया। इतना तक मेरे तेज से उन्हें प्रसन्न हुए, मेरे युद्ध को देख के प्रसन्न हुए कि उनके निजी पाशुपत अस्त्र मुझे दे दिए दान। एक बहुत बड़ी घटना, ये केवल संभव हो पाया मेरे मित्र ठाकुर जी की कृपा के कारण। एक कारण ये याद करते हैं कि उनकी कृपा ही केवल कारण था जिसमें गिरिजा और शंकर को युद्ध में प्रसन्न करके उनके निजी अस्त्र पाशुपत, उनके मन जीन करके उन्होंने खुद मुझे अपने अस्त्र दे दिए। दूसरी बात को लेकर वो इतना नहीं है, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता भी उनके निजी दिव्य अस्त्र मुझे दे दिए। क्यों? क्योंकि केवल
मैं कृष्ण का मित्र था, इसी कारण से, और कुछ नहीं। ये एक महानता था। तीसरे कारण बताते हैं कि ये तो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जी प्राप्त किया शंकर जी, ये कहने मैं इसी शरीर में, इसी भौतिक शरीर में मैंने स्वर्ग गया, स्वर्ग में जा करके देवराज इंद्र के इंद्रासन में आधा आसन पर बैठा, इंद्रदेव खुद बैठा कर मेरे उनके बाजुओं में जो बैठा है, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। तो उन्होंने बोला कोई भी ये नियम नहीं है भौतिक संसार से कोई उठ करके इसी शरीर में स्वर्ग चला जाए ना, स्वर्ग जाने का विधि है, यहाँ खूब यज्ञ दान तप क्रिया आदि करो, तो मरने के बाद में इस पुण्य की प्रताप से आप स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं दूसरे जीवन। इसी शरीर में कितने भी पुण्य करो, इसी शरीर में नहीं जा सकते। ये यह लोक है, वो परलोक में प्राप्त होता है। अब परलोक कामी सकामी बड़े बड़े जो होते हैं यज्ञ दान कर्म आदि करते हैं, उनको भले स्वर्ग प्राप्त होता है, और थोड़े दिन जितने दिन उनका पुण्य रहता है तो स्वर्ग में रहते हैं, उसके बाद फिर वापस वहीं आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन बोलते हैं मैं तो इसी दिन दिस वेरी बड़ी, इसी शरीर में स्वर्ग में गया, और गया नहीं, मुझे इतने भारी वेलकम किया गया। देवराज इंद्र स्वयं मुझे आपने आसन पर साथ में बैठाए, अर्धासनम, मतलब आधे आसन पर इंद्रदेव बैठे, आधे आसन पर अर्जुन बैठे थे, बड़ी सभा में सारे देवताओं के बीच में राज सिंहासन देवराज के साथ बैठे। बोले ये कोई साधारण सम्मान नहीं है, इतने बड़े कार्य, ये 3 कार्य का उदाहरण इस श्लोक में भगवान के बारे में अर्जुन कहते हैं ये 3 कार्य तभी मेरे से संभव हो पाया क्योंकि मैं भगवान के भक्त और उनका मित्र था। इसी कारण भगवान की कृपा के, भगवान के प्रसाद से ही ये 3 अति अद्भुत कर्म, अति दुर्लभ कर्म में कर पाया। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सबसे पहले एक बात छेड़ते हैं, बोलते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर जी को प्रसन्न कर लो, गणेश जी को प्रसन्न कर लो, सूर्य भगवान, जय माता दी, देवी भगवान को, देवी माँ को प्रसन्न कर लो। ये कोई जरूरी नहीं कोई देवी देवता को खूब प्रसन्न कर लेने से कृष्ण की या राम की प्रसन्नता हो जाएगा, बोले ना, ये नहीं। और उदाहरण देते हैं रावण का। बोले रावण पक्का भगत था शिव जी का, लेकिन राम जी उनसे कत्ल कर दिए। अब बाणासुर पक्का डिबोटी था शिव जी का, हाँ, शिव जी के लिए बाजा बजाता था, मृदंग बजाता था, शिव जी नाचते थे। लेकिन गड़बड़बाज कृष्ण ने उनके सारे जो शिव जी के दिया था 1000 हाथ काट डाले। मारने जा रहे थे, शिव जी आकर हाथ जोड़े, बोले प्लीज प्लीज इसकी उनको छोड़ दीजिए, मेरा बेटा करके माना उसको, छोड़ दिए। तो इसलिए हम देखते हैं कोई देवी देवता का पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर पाए नहीं, बल्कि भगवान के क्रोध से मरे थे, सत्य सर्वनाश होता है उनका, जितने देवी देवता के उपासक। लेकिन उसके जस्ट विपरीत जो श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता को कैसे व्यवहार कर देवी देवता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। सारे देवी देवता भगवान के भक्तों के ऊपर पूर्ण प्रसन्न होते हैं। उनको कभी, अभी एक पक्का उदाहरण है चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज ये संकर्षण जी के भक्त थे, संकर्षण मंत्र साधना करके संकर्षण विद्याधर बन गए थे संकर्षण जी की कृपा से। और विद्याधर बन करके अपने फ्लाइट लेकर घूम रहे थे। ये देवी देवताओं का सुविधा है, उनको ऐसे गाड़ी नहीं जिसमें पेट्रोल डालना पड़े, ड्राइवर रखना पड़े और फिर क्लच गियर ये ब्रेक ऐसे कुछ। उनका जो प्लेन होता है उसमें पेट्रोल वगैरह कोई ईंधन डालना नहीं पड़ेगा, ड्राइवर रखना ही पड़ेगा। वो गाड़ी की बोल दो कहाँ जाएंगे, वो गाड़ी वो ले जाएगा आपको अपने आप, बिना कुछ खर्चे में ले जाता। तो इस प्रकार विद्याधर देवता उपदेवता स्तर को प्राप्त कर गए थे चित्रकेतु महाराज। और घूमते थे, भगवान के जसगान करते घूमते थे, ये सुविधा। तो घूमते घूमते भगवान शंकर जहाँ हिमालय के आसपास जहाँ रहते थे,
ये भौतिक ब्रह्मांड के जो कैलाश है वहां पर पहुंच गए। वहां पर भगवान शंकर बैठे थे, उनके गोद में पार्वती माँ बैठी थी और कई सारे संत साधु महात्मा बैठकर क्लास सुनते थे। भागवत क्लास चलता था और जब बैठकर सुन रहे थे उस समय वो वहीं रास्ता पर जा रहे थे। विद्याधर देख करके उनको कमेंट किए शंकर जी और उनके मिसेस उनके साथ बैठे हुए थे और सारे क्लासरूम फुल था। कमेंट के बोले देखो यार बड़े वैरागी है, ये इतने बड़े बड़े वैरागियों को क्लास देता है और पत्नी की गोद में बैठा करके। इसे कमेंट किया उनके सामने, सभी के सामने, पब्लिकली। शंकर जी कुछ माइंड नहीं किए। बोले अरे यार ठाकुर जी के भक्त है, बोल दिया तो क्या हो, माइंड नहीं किया इस बात को। लेकिन माँ पार्वती माइंड कर गई तो उन्होंने बहुत फटकारा और अभिशाप दे दिया, बोले असुर हो जा, तू नहीं जानता मेरे पति के क्या प्रभाव। जिससे अभिशाप दे दिया तू असुर हो जा। तो विद्याधर चित्र को थैंक यू मैडम, नो प्रॉब्लम, हंस कर थैंक यू। दुर्गा देवी आश्चर्य बोली मैं उनको अभिशाप दिया, मुझे थैंक यू कह रहा है। तो शंकर जी ने समझाए अपने देवी को, पार्वती को, बोले तुम अपना जितने भी कुछ पावर था अननेसेसरली खर्चा करती है उसके, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बोलिए ठाकुर जी के भक्त है इसलिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। उनको स्वर्ग नरक में कहीं रख दो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके काम एक ही है। जिसे हम जानते हैं ना हेमंत मसाला कूटने वाला होता है ना, आप सूरत में रखिए, अहमदाबाद में रखिए, या स्वर्ग में रखिए या नरक में रखिए, काम क्या करेगा तो इसीलिए जो भक्त लोग है कहीं भी डाल दो हर कृष्ण नहीं करेंगे, उनका और कुछ काम ही नहीं, उन तो सेट है उसमें है। तो बोले आप उनको अभिशाप देने से उनके क्या फर्क पड़ता, उनका वो तो भगवान का होकर के रहेगा, उनका तो कहीं भी रहे उनका अपना काम तो भजन वो करेगा ही। तो सचमुच ये कोई तो भगवान शंकर उनको कृपा किए। ऐसे कई ऐसे उदाहरण में देखा जाता है जो भगवान को भजते हैं और देवी देवता को प्रकृष्ट सम्मान देने का उनको भी आता है, और देवी देवता सम्मान उनको मिले या ना मिले वो खुश रहते हैं, उनके ऊपर खुश रहते हैं। शंकर जी तो कई बार जो भगवान के भक्त हैं उनके पास जा करके उनको बताते हैं, बोले आई एम गाइडिंग यू, उनको हेल्प करते हैं। लेकिन जो शंकर के भक्त होते हैं उनको कत्ल करते हैं भगवान कि देवी देवता के भक्त को। कंस पक्का देवी भक्त था, जय माता दी बेटी के था, और बाकी जितने भी कई से वैसे होते हैं कि किसी में भी नहीं बचे। लेकिन भगवान के भक्त को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये देवी उपासक, देवी देवता के उपासक बहुत लोग होते हैं, वो लोग इस बात को समझते नहीं। उन लोग ने मूर्खतावश कहते हैं कि हमारे देवी हमारे देवता वो तो ठाकुर जी से बड़े, सब वही से, हमसे ये कम थोड़ी है, उनके कॉम्पिटेंट मानते हैं ठाकुर जी के। ये अपराध है। इस अपराध के कारण रावण कंस जैसे हिरण्यकशिपु उनका सर्वनाश होता है, सत्यानाश होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को तो भगवान करके मानते हैं, पूछते हैं। कोई देवी देवता आने से उनको भी प्रार्थना करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये जान करके ये एक हायर अथॉरिटी है, एक अफसर है, उनसे भी मुझे हेल्प मिलेगा तो मैं भक्ति में अच्छा है आगे जा सकता हूँ, मेरे ठाकुर जी के पास जा सकता हूँ। दे आर टेकिंग देयर हेल्प, उनसे सम्मान करके उनसे फेवर लेते हैं। बोले सर थोड़ा मेरा फाइल फॉरवर्ड कर दीजिए, उनसे बोले आपसे क्या मेरा मतलब, मैं तो ठाकुर जी के पास जाना है, लेकिन आप ऑफिस में बैठते हैं, थोड़ा मेरी फाइल सैंक्शन कर दीजिए। इस प्रकार से उनको सम्मान करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। और देवी देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले देखो हमारे बड़े सार के पास जा रहा है, वो भी खुश होते हैं। तो ये भगवान की भजन की विशेष गुण है। जो भगवान की भजन करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, उनके अंदर सारे सद्गुण अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हम अच्छे गुण के चक्कर में पड़ेंगे, गुण तो आएगा ही नहीं, हमारा टाइम बेकार हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन कोई टाइम बेकार ना करके
बिल्कुल भगवान के हो करके भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, सारे सद्गुण दिव्य गुण अपने आप अपने अंदर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे सब कुछ। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो अर्जुन यहाँ मुख्यतः जो 3 बात पर कहते हैं कि एक समय ऐसा था, अर्जुन ने पहचाने नहीं थे शंकर जी को, और अपने धनुष बाण लेकर के जा रहे थे। पुराण में वर्णन आता है ऐसा कि, और उन्होंने साधु के वेश पहने थे शंकर जी ने, साधु वेश पहन करके, सन्यासी के ड्रेस पहन करके और धनुष बाण लेकर घूम रहे थे। अर्जुन बोले ये कैसा है, ये वैरागी संत है, साधु है, और ये हिंसा के अस्त्र लेकर बैठा है मर्डर करने के लिए। धनुष बाण आजकल के जैसे राइफल है, लोडेड राइफल ऐसा ही था, तो लेकर घूमता, ये कैसे? तुमने बोला हुआ, बोलो तुमको मैं पूछने वाला, उनको तो झगड़ना था और डमक्यार से बात किया। अर्जुन बोले अरे मेरे भैया राजा हैं, मैं उनके मंत्री हूँ, और आप ऐसे अन्याय काम कर रहे, कौन सा वर्ण में कौन सा, तू सन्यासी है, राइफल लेकर क्यों घूमता? बोला तेरा बाप का क्या है, मैं घूमूंगा। बोला ऐसे नहीं चलेगा, हमारे राज्य में ऐसा नहीं ठीक से नियम पर चलेगा। अरे तुम किसी को नहीं मानता ऐसे बोले अर्जुन को। अर्जुन तो पहचान नहीं पाए, बोले मैं तुझे शस्त्र मिला तैयार हूँ, लाओ लड़ो मेरे साथ। तो दोनों का युद्ध छिड़ गया, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था वो तो साक्षात शिव जी थे। वहां भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सकते, लगातार युद्ध होने लगा। तो भगवान शिव जी अर्जुन के युद्ध कौशलता, उनके वीरता को देखकर इतने खुश हो गए, बोले वाह वाह वेरी गुड। खुश होकर के लड़ाई बंद करके फिर आपने इंट्रोडक्शन दी, बोले ये मेरा आईडी दी। अरे अर्जुन बोले आप वैष्णवानाम यथा समुदाय, बोले मैं देखना चाह रहा था तुम बड़े योद्धा करके, भगवान वो सर्टिफाई करते हैं कि मेरे मित्र मेरे पार्थ महाधनुर्धर है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कितने धनुर्धर तू। हाँ देख लिया तू पक्का है, बिल्कुल फिटनेस तेरा है। खुश होकर के भगवान ने, अपनी पत्नी भी प्रकट हुई, दुर्गा देवी भी आए, दोनों गिरिजा और शंकर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को शाबाश किए और आपने निजी अस्त्र दे दिए। लो बेटा जो मर्जी यूज करो, पाशुपत अस्त्र नेक्स्ट टू नारायण अस्त्र। बोले संसार में उनके सामने ऐसे अमोघ अस्त्र उनका सामना करने का कोई नहीं, जब मर्जी यूज करो, और उनको मंत्र के साथ फॉर्मूला के साथ दे दिए। भगवान शंकर ने दे दिया इतने प्रसन्न होकर। और ये क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, उसी को देखकर प्रसन्न हो गए। और बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता अपने अपने अस्त्र से बुलाकर अर्जुन दिए, अर्जुन अभी महाभारत युद्ध में युद्ध कर्म लेकर जाओ। सारे अस्त्र दिए, बोले आप अस्त्र की महिमा बताए, बोले ये अस्त्र की ये महिमा, ये दिव्यास्त्र के भंडार था अर्जुन के पास, लेकिन धन्य है अर्जुन दिव्यास्त्र यूज नहीं करते। महाभारत युद्ध में बड़े से बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आता था, लेकिन दिव्यास्त्र नहीं पता ना, दिव्यास्त्र क्यों इनके, लेकिन मैं अपने बलबूते पर लड़ते थे, दिव्यास्त्र प्रयोग नहीं करते थे। और यद्यपि दूसरे पार्टी वाले लोग उनको देखते हो, अर्जुन अरे दिव्यास्त्र ही मारो यार, ये कर्म तो काम नहीं चलेगा। जो कई 10-5 लाख में एक किसी का छोटा मोटा बैटरी वाला दिव्यास्त्र लगा था 1.5 वोल्ट, उसी को लगा देते। वो नहीं समझ पाते थे, उनका पास तो गोडाउन भरा पड़ा है दिव्यास्त्र, लेकिन अर्जुन यूज नहीं करते। नेवर एवर अर्जुन यूज पाशुपतास्त्र रखे थे। कभी पूरे महाभारत युद्ध में कितने विपद संकुल स्थिति आया, कभी भी यूज नहीं किए। और भी अनेक दिव्यास्त्र था, कभी नहीं यूज करते थे ना। ये उनके महानता था, ये सब होते हुए उसके यूज नहीं करते थे। और बाकियों के पास कर्ण उनके वर्चस्व में था। जैसे अर्जुन को देखा एक ही दिव्यास्त्र था उनके पास में, उनको सूर्य ने दे दी, तुरंत लगा दिया। लेकिन मूर्खों को पता नहीं था, तेरा अमोघ अस्त्र सूर्य दे थे, लेकिन ये भगवान के मित्र है, भगवान तेरे दिव्यास्त्र काम कामयाब करने देंगे। भगवान रथ को दबा दिए, वो ऊपर से चला गया और गया, मिस्टेक को दोबारा यूज नहीं कर सकते। वन टाइम यूज था तो गया। ड्राइवर ही ऐसा था, गाड़ी ऐसे चलाया कि बाएं दाएं ऊपर नीचे सर बाण निकल जाता। क्योंकि भगवान के प्रताप, भगवान के प्रभाव है
जो भगवान के शरण में रहेगा उनको कौन बाल बंका कर सकता है। सारे मिलकर के अर्जुन जब लड़ते थे युद्ध में, तो जब भयानक युद्ध होता था, अर्जुन के बाण से तो मृत्यु वर्षा होता था। उसको देख करके दुर्योधन पार्टी इतने गुस्सा होते थे। पितामह भीष्म, दादाजी आप उनके सामने रहे, हम सब आपके साथ मिलते। सारे महारथी मिल करके टारगेट करते थे अर्जुन को, सारे महारथी मिलकर एक साथ में लाखों रथियों के बाण आता था अर्जुन के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं था मूर्खों को, अरे ड्राइवर ही ऐसा लाखों बाण को ऊपर नीचे बाएं दाएं, क्या गाड़ी चलाने का एक्सपर्टीज था। ऐसे गाड़ी चलाते थे, बाण आता था धनाधन 2-2 इंच फैसला में जाता था, अर्जुन को टच ही नहीं करने देता। वो तो पागल होते थे, बोले क्या करे, जस्ट मिस कर गया, हमारा लक्ष्य कभी भ्रष्ट हुआ ही नहीं था जीवन में। इतने सिद्ध हस्ते, लेकिन बाण गया साइड में निकल गया, टच नहीं करने देते थे। भगवान अपने भक्त को कोई दिव्यास्त्र स्पर्श नहीं कर। कोई भीष्म जैसे बड़े भक्त बाण मारा तो भगवान बोले तू बाण मारता है, भगवान आपने ऊपर ले लिए। अर्जुन के पास दिए नहीं, स्वयं आपने दिव्य शरीर में दे दिए बाण। भीष्म देखकर बोलते अच्छा मेरे बाण को आपने और मारते, बोल कितने बार मैं ही लूंगा। भगवान के निजी कवच, ड्राइवर को बाण मार छिन्न भिन्न हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन अर्जुन को स्पर्श नहीं करे। जब भीष्म ने क्रोध करके मारे तो कितने अपने आप को संभाल में देखता हूँ। तो भगवान को गुस्सा आ गया, पीछे बढ़ के अर्जुन को देखे। अर्जुन तो बेचारा भीष्म पितामह के सामने टिक नहीं पाते, बाण लाते भीष्म पितामह काट देते थे, धनुष उठाते काट देते, 3 धनुष कट गया। अर्जुन का पसीना उतर गया, इसी पसीना पूछ रहे थे। कृष्ण मोड़ करके देखे, बोले अरे ये तो मर जाएगा, बुढ़ा तो मार डालेगा उसको। भगवान ने तुरंत कूदे गाली दे करके, बोले मैं उनके हूँ साथ में, तो उनको मारना चाहता है, इतने साहस तेरा। खुद पड़े भगवान ने रथ से एक पहिए उठा करके दौड़े भगवान को मारने के लिए, चक्र उठाकर दौड़े। आप लोग को पता है भगवान का एक नाम है चक्री, क्योंकि चक्र उनका निजी अस्त्र है, हमेशा उसको लेकर चलते हैं। उनसे बढ़कर चक्र का एक्सपीरियंस और किसी का है ही नहीं। बाकी कोई चक्का मक्का कभी चला लेते हैं, तो भगवान तो 24 आवर चक्का उनके साथ में रहता है। चक्का चलाने के सुपर एक्सपर्ट वही हैं, तो उन्हीं का निजी अस्त्र है। लेकिन चक्का ये है अस्त्र और शस्त्र नहीं है, ये भूल गए भगवान ने। अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, एक अस्त्र को पकड़ करके मारना होता है, जैसे डंडा है, तलवार है। लेकिन दूसरे धनुष बाण है, इसको धनुष को पीटते थोड़ी, उनको चलाया जाता है। ये चक्र चलाया जाता है, चक्र में कोई किसी को पीटता नहीं है, जहां है वही खड़ा होकर चलाते हैं चक्र। लेकिन भगवान चक्कर चलाना बचपन से करते हैं, लेकिन अब भूल गए। चक्का लेकर दौड़े ही भीष्म के ऊपर, अरे दौड़ना क्या जरूरत था, वहीं से मारो, चक्कर चलाओ। नहीं दौड़े, चक्र से रिपीट मारूंगा। भीष्म जी ने बोले धन्य है प्रभु, आज मैंने देखा आपके भक्त वत्सलता, आपने स्वभाव ही भूल गए। चक्र चलाने में आप नाम चक्री है, चक्र चलाना भूल गए। चक्र को चलाया जाता है, मारा नहीं जाता पकड़ करके। आप दौड़कर आते हैं चक्र उठा के मुझे पिटने के लिए। भगवान की याद है, अरे ओ सॉरी। तब तक अर्जुन जाकर के पकड़े थे, प्रभु और मैं गलती नहीं करूंगा, आलसी नहीं करूंगा, पूरे कस करके लड़ूंगा। बोले अरे तू मर जाएगा, तू क्या लड़ेगा। घिसट करके भाग जाते थे भगवान, इतने क्रोध थे। और इस मूर्ति को देख कर भगवान भीष्म ने हाथ जोड़ उठा दिए, बोले आप अगर मानना चाहे केशव, आप मुझे मारो, आपसे मरने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान को भारी में प्रतिज्ञा किया था, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चक्र उठाकर पूरे पिटने जा रहा हूँ चक्र। तब फिर मैं कर वापस आ गए। ये भगवान की भक्त के ऊपर इतने विशाल कृपा, इतने वत्सलता होता है। अपने को भूल जाते हैं, अपने नियम को भूल जाते हैं, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, रूल रेगुलेशन सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है। जब भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान उत्सुक होते हैं, कुछ भी उनका सामने याद नहीं आता, सब भूल भाल करके भक्त वत्सलता पागल होकर दौड़ पड़ते हैं। ये भगवान के स्वभाव। तो भगवान के भक्त को फिर कौन बिगाड़े कुछ। भगवान जो इतने आउट ऑफ द वे जाकर उनको रक्षा करते हैं, तो उनको कौन करे। यही बात को अर्जुन कहते हैं कि मैं उन प्रभु के मित्र बन पाया था, उनके भक्त बन पाया था, इसीलिए मेरे ये सब अचीवमेंट मिला। इंद्र भी
इसी शरीर के साथ, बोले ड्रेस चेंज करके जाना होता है स्वर्ग में, इसी ड्रेस में गया, मतलब शरीर चेंज करके जाना होता है। शरीर के साथ कोई स्वर्ग गया नहीं, हम अभी दान कुंभ में जा रहे हैं, डुबकी लगाएंगे ताकि यह परलोक में मरने के बाद स्वर्ग में जाएं, कुछ करें, दान निकले। अर्जुन इसी शरीर में गए और स्वर्ग में जाकर कोई किनारे पड़े रहेंगे, कोई देवता देवता बोले ना, सीधा देवराज इंद्र के अर्धासन पर बैठ कर गए और वापस भी आए, गए और आए। कौन सा ट्रांसपोर्ट में गए पता नहीं, हाँ कौन सी गाड़ी, लेकिन गए थे। ये अर्जुन खुद बोलते हैं कि ये किसी के द्वारा संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जिक्र किया आजकल के वैज्ञानिकों का, मतलब वैज्ञानिक चंद्रमा में जाने के लिए चाहते हैं, उनको पता नहीं चंद्रमा भी स्वर्ग के ग्रह है, स्वर्गीय ग्रह है, और स्वर्ग में शरीर छोड़ के जाना होता है, इस शरीर में जा नहीं सकते। बोले एक तो वैज्ञानिक मूर्खों के पास कोई पास एक्टिविटी नहीं है, पुण्य नहीं है, पुण्य के प्रताप से कोई स्वर्ग जाते हैं, पुण्य तो उनके पास है ही नहीं, सब पाप कर्मा है। और दूसरे इसी शरीर में ये अपने यहाँ के गाड़ी लेकर के चलाना चाहते हैं। बोले मूर्ख है, कोई स्वर्ग भोग नहीं है, जा ही नहीं सकते। ये अर्जुन थोड़ी था, अर्जुन भगवान के विशेष कृपा से कोई सशरीर में स्वर्ग चले गए, सब अर्जुन जैसे नहीं है। इस प्रकार ये मूर्खता है। लेकिन कोई गए भी गए स्वर्ग, बहुत प्रयास करके दान पुण्य करके स्वर्ग चले भी गए, इन्हें वो भी गिर करके आएंगे, वो भी ज्यादा टिक नहीं सकते। लेकिन कोई भगवान के उपासक हैं, भगवत भक्त हैं, वो तो नित्य है, भक्ति का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। और दूसरा है, थोड़ा सा भी भक्ति करो, महान से बचा सकता है। तो ये है भगवान की भक्ति के प्रभाव, भगवान के भक्त के प्रभाव, भगवान के उपासना के प्रभाव। इसको सुन करके हम जैसे साधारण लोगों के मन में एक ठन लेना चाहिए कि अगर हमारा पास कुछ भी शक्ति सामर्थ्य बुद्धिवृत्ति है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल श्री भगवान को ही भजें, इसी में ही कल्याण है, परम कल्याण है, और किसी में नहीं। इस प्रकार की भावना को उद्रेक करने के लिए भागवत में सब बड़े बड़े संत अर्जुन आदियों का ये सब जो जो बात कहते हैं, सभी भगवान भक्ति को प्रकट करवाने के लिए भावना है। किसी प्रकार से उन लोगों ने प्राप्ति किए हैं, तो हमारे मन में यही प्रेरणा प्राप्त होगा। तो आज एक महान संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनको हम चैतन्य महाप्रभु ने आपने 6 गोस्वामी करके बोले, जिन 6 गोस्वामी की वजह से आज हम वृंदावन धाम को देखते हैं और समझ पाते हैं कौन सा तीर्थ क्या है, इनमें से एक अन्यतम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये विशेष सौभाग्य था कि स्वयं श्री भगवान उनके घर में होम डिलीवरी दिए जाकर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग करने के लिए तो जाते हैं, पीवीटी में ज्वाइन करने दिल्ली जाते हैं, इधर जाते हैं, पुणे जाते हैं। भगवान ने उनको ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग के लिए उनके घर में गए, उनके घर में जाकर 4 महीने रुके, चतुर्मास, और उनको गोपाल भट्ट को पर्सनली ट्रेनिंग दिए, 1 to 1। ऐसा नहीं कि 50 भक्त है ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग, नहीं नहीं नहीं। हम तो केवल मंगला आरती जाते हैं और फिर जब करते हैं, वहाँ क्या हो तो साक्षात ठाकुर जी जब उठे उनके पर्सनल सर्विस में रखे, एक एक करके सिखाए, प्रतिदिन भगवान स्वयं क्लास देते थे, सुन रहे थे उनकी सेवा। तो इस प्रकार 4 महीना व्यक्तिगत रूप से उनको ट्रेनिंग दिए, सिखाए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और उन परिवार में एक ही पुत्र थे, 2 भाई थे, वेंकट भट्ट, परिमल भट्ट, जिन्होंने परिमल भट्ट ने संन्यास लिए थे रामानुज संप्रदाय में, उनका नाम था, सन्यासी थे। लेकिन वो जब आए कथा सुनने के लिए, कथा सुन करके इतने प्रभावित हुए, उन्होंने संप्रदाय त्याग दिए, घर त्याग कर वृंदावन आ गए। उनका नाम प्रभुदानंद सरस्वती पड़ा। श्री संप्रदाय के सन्यासी वहां छोड़ के इधर आ गए। अब उनके माता पिता वो भी क्लास में बैठते थे सामने, वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी, और उनके बेटा 12 साल के गोपाल भी बैठते थे। तो उनको इस प्रकार के संग दिए, इस प्रकार की शिक्षा दिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु घर में रह करके, कि वो तो पूर्ण मंत्रमुग्ध विकसित आकर्षित हो गए। और जब भगवान ने 4 महीने के बाद जा रहे थे, मूर्छित होकर गिर के पड़े, रो करके, कैसे आपके बिना में रह सकता हूँ। तो भगवान ने उनको उपदेश दिए उनके माता पिता के सामने,
बोले ऐसा करो, तुम्हारे माता पिता डिवोटी है, मुझे गेस्ट बनाकर अपने घर में रखे 4-5, तुम ऐसा करो, तुम उनकी सेवा करो, वही घर में रहो। कब तक घर में रहो? आप जब तक तुम्हारे माता पिता घर में रहे तुम घर में रहो, बट स्ट्रिक्ट ऑर्डर है क्या? नेवर गेट मैरिड, शादी मत करना। माता पिता के सामने उनको बोले ब्रह्मचारी ट्रेनिंग घर में रह करके हुआ, वास में जाने के ना, घर में रहो, घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, बट शादी मत करो। ये आदेश दिए थे उनको। और लगभग 20 साल उन्हें घर में रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के आने के बाद फॉर 20 years माता पिता की सेवा किए, और माता पिता का जब देहांत हो गया तो सीधा वृंदावन, भगवान बोल कर आए थे जब तक माता पिता का अंत हो जाएगा सीधा वृंदावन आना, एड्रेस दिख रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, लेकिन महाप्रभु वृंदावन तो थे नहीं, वो तो पुरी में रहते थे। वहां जाकर रूप सनातन से मिले। जब पता चला कि महाप्रभु है ही नहीं, विकल हो गए, बोले नहीं मुझे उनके पास जाना है, उनके पास। रूप सनातन समझाए, भैया उनके पास वो पूरी भेजे नहीं आपको, लोकेशन यहाँ का दिए। तो फिर उनको समझाया, बोले आप उनके पास जाना हो तो उनके पास बुलाते, वो यहाँ भेजे, तुझे यहाँ कुछ दायित्व है। लेकिन उन्होंने रोए रोए, इतने पागल होकर के रो रहे थे। तो भगवान स्वप्न में आकर के बोले, गोपाल मेरा दर्शन होगा, लेकिन जिस रूप में मुझे देखा था इसी रूप में नहीं, दूसरे रूप में होगा ना। कौन सा रूप में, कैसे मिलूं आपको? आपको दर्शन के बिना में रहने। बोले ऐसा करो, फिर इतना विकल होता है तो आप जाओ गंडुकी जाओ नेपाल, वहां स्नान करो, और यहाँ एक शालग्राम शिला प्राप्त होगा, उस शालग्राम के रूप में मेरा दर्शन होगा, मैं वहीं से। तो उन्हें फिर चले गंडुकी। नेपाल तक पैदल में जाना था, तब कोई गाड़ी फाड़ी तो था नहीं, 5 साल पहले। पैदल में चलते 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 गंडुकी नदी में जाके स्नान करके जब जलार्पण करते थे तो एक शालग्राम शिला हाथ में आ गया, अंजलि में आ गया। वो बोले ये कैसे आ गया? दोबारा आया, 3 बार आया, फेंकते थे। तो उनकी याद आया ये शालग्राम मुझे लेना था, तो उसको ले लिए। एक एक करके 12 शिला लेकर के आए, पूरे सर्व लक्षण संपन्न सुंदर शिला लेकर के आए, और उनको पूजा करते थे। और बाकी सारे जो गोस्वामी थे सबका अपना अपना विग्रह थे, है ना। नहीं, रूप गोस्वामी के गोविंद देव है, सनातन जी के मदन मोहन है, और मधु गोस्वामी के गोपीनाथ है, सबका विग्रह है। और उनका है गोल पत्थर। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार कभी कभी वृंदावन में आते हैं, ऐसे ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं, उन विग्रह दर्शन करके उनको भेंट अलंकार भेष पोशाक सब देते हैं। तो उनके पास वो बड़े ब्राह्मण कथाकार थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि बाकी गोस्वामी तो इसने, तो उनके पास आकर सुने, उनको भी दिए। वो बोले भैया मुझे क्यों देते हैं, उनका तो विग्रह है, ये सुंदर भेष पोशाक सब श्रृंगार करेंगे, मेरा पास तो गोल पत्थर है, उनका कौन सा भेष अलंकार पहनाऊंगा, कुछ नहीं, हाथ पैर उनका। बोले नहीं 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 नहीं, जबरदस्ती देकर गए। और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था। नरसिंह चतुर्दशी का कथा गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। वर्णन करते करते जब उन्होंने बोले कि भक्त प्रहलाद, बालक प्रहलाद के लिए भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए, उनके भक्ति को देख करके खंबा से प्रकट हो गए प्रभु ने। तो उस कथा को तो सुनाए। उस रात को कथा सुनाने के बाद आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके और सारा रात रोते रहे, क्योंकि वही प्रहलाद चरित्र को सोचकर बोले देखो प्रहलाद की क्या भक्त था, कैसे भक्ति था, जिनके भक्ति के प्रभाव से प्रभु आप खंबे तोड़ करके प्रकट हो गए, लेकिन मेरा भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए आप श्री शालिग्राम जो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप स्वयं शालिग्राम के स्वरूप में उससे प्रकट नहीं होते। मैं ये अलंकार सब दे गया इन्होंने, मैं कैसे पहनाऊंगा आपको। इस रात को ऐसे रो रो कर सोच करके बोले मेरे पर कोई भक्ति नहीं है। सुबह उठ करके पूर्णिमा के दिन जब स्नान करने गए, वैशाख पूर्णिमा दिन जमुना स्नान करके भोर भोर में आते हैं, तब जो उनकी इलेक्ट्रिक लाइट फाइट था नहीं, जमुना स्नान करके आए, दीप लगा करके ठाकुर जी को उठाने के लिए जो जाते हैं, चमक के बोले ये क्या, जो मुख्य शालिग्राम शिला था दामोदर शिला, वो तो खुल चुका है।
बिल्कुल खुल चुका है इसका। वो क्या हुआ, और उसके बीच में एक सुंदर स्वरूप स्वयं प्रकटित विग्रह प्रकट हुए। पत्थर फाड़ करके भगवान ने स्वयं शालग्राम को फाड़ करके खुद प्रकट हुए। बोले तूने के लिए, प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ा था, तेरे लिए पत्थर फाड़ूंगा। पत्थर फाड़ के भगवान प्रकट हुए। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं वही स्वयं प्रकटित श्री विग्रह श्री राधा रमन देव जी की जय। श्री राधा रमन लाल गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्ति के प्रभाव है। उनके प्रार्थना के वजह से भगवान ने शालग्राम को तोड़ करके प्रकट हो। तो आज भी दर्शन होते हैं। ते उनकी भक्ति के प्रमाण है। कैसे भगवान के भक्त ने अपने भक्ति और प्रार्थना के बल से भगवान को कैसे प्रकट कराते हैं। तो इन राधा रमन देव के रूप में ही उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए। तो उनको हल्ला हो गया, सारे गोस्वामी लोग इकट्ठा हो गए। बोले ये शालग्राम फाड़ करके विग्रह प्रकट हुए। तो गोस्वामी में सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी थे सनातन पाद, गोस्वामी सभी आए। बोले आप विग्रह, तो सनातन पाद नाम रखे। बोले ये कोई नहीं है, वही हमारे राधा द्वितीय सुवरितम श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका नाम होगा श्री राधा रमन लाल। छोटे हैं इसलिए लाला बोलते हैं, लेकिन वही राधा रमन है, इसी रूप में तुझे दर्शन देते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री राधा रमन देव के रूप में दर्शन दिए। और आज भी वो विग्रह हम दर्शन करते हैं, उनका सेवा पूजा चलता है उनके वंशानुक्रम में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा में आजकल सब चल रहा है सेवा पूजा। लेकिन भट्ट गोस्वामी क्योंकि उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के थे, सनातन रूप अपने आप को नीचा मानते थे। बोलते हम अधम है। जब मुस्लिम का यहाँ नौकरी कर रहे थे, वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे। दीक्षा देने के लिए दो ही जन थे, गोपाल भट्ट नहीं तो रघुनाथ भट्ट। दोनों भट्ट ब्राह्मण परिवार, बोले उन्हीं से दीक्षा लो जाते। तो उनसे दीक्षा लेते थे। और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी तो खुद रचना करके अपना नाम नहीं लिखते थे। गोपाल प्रभु तुम नाम लिखो, बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे नाम लिखने से कोई पढ़ेंगे नहीं। इतने धन्यता था गोस्वामीगण में। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी क्योंकि उनसे सीनियर गोस्वामी थे सनातन पाद रूपपाद, तो उनके बात मानते थे। और अपने प्रचंड प्रतिभा, क्योंकि उनके चाचा जी जो प्रभुदानंद सरस्वती, उनसे उन्होंने पढ़ाई की लिखाई किए थे। उनके चाचा उनके टीचर थे प्रभुदानंद सरस्वती पाद। और प्रभुदानंद सरस्वती प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से अनुप्राणित होकर के अपने संप्रदाय, अपने स्थान, अपने ड्रेस छोड़ करके वृंदावन आ करके वहाँ संत बन करके रहे। और वहाँ इतने प्रभावित हुए ब्रज के धाम में। वृंदावन महिमामृतम एक काव्य उन्होंने रचना की। और श्री राधा रानी के महिमा के लिए श्री राधा रस सुधा निधि उसके प्रति रचना की। ये उन्हीं का है। श्री प्रभुदानंद सरस्वती दूसरे संप्रदाय में थे जो नमो नारायण पार्टी के थे। ये भगवान दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्ति के क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है। तो यद्यपि दक्षिण भारत से श्री संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार उनको उद्बुद्ध, इससे प्रमाणित होता है ये चार संप्रदाय से सबसे उच्चतम, सबसे श्रेष्ठ श्री गौड़ीय संप्रदाय है। क्योंकि साक्षात गौड़ेश्वर भगवान श्री राधा रमन श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण 2 in 1, ये तो बाकी राधा कोई कृष्ण, लेकिन ये 2 in 1 एक ही शरीर में दोनों ही थे। तो उनके जो संप्रदाय है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रमाणित करने के लिए दूसरे संप्रदाय से बहुत उच्च मूल से सबको ला करके चैतन्य महाप्रभु देखा है। इसके द्वारा हम खुद देख सकते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी यद्यपि इतने उच्च परिवार में थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु के सेवा के प्रति कितने आकर्षण था। सब कुछ त्याग करके वृंदावन में अनेक वर्ष रह करके भजन किए, सेवा किए। और जो महाप्रभु का आदेश था गोस्वामीगण को कि भक्ति साहित्य प्रचार करना, विग्रह स्थापना करना और भक्ति प्रचार और
ये सब कुछ कर रहे थे भगवान के आदेश के अनुसार, वही रह करके। बहुत इच्छा होता था एक बार जाकर के महाप्रभु दर्शन करूं, लेकिन महाप्रभु का आज्ञा नहीं था, इसलिए पूरी नहीं जा पाए। हर साल लोग जाते थे, पूरी आते थे, लेकिन उनके लिए आदेश नहीं था, वो नहीं जा पाते थे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर सुने गोपाल आ चुका है, सनातन ने लेटर लिखा, सुनकर बड़े खुश होकर के महाप्रभु अपने गिफ्ट भेजे उनके पास, उनके गिफ्ट भेजे, वो गिफ्ट आज भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान के आदेश को हम लोग तो हम चले जाएंगे, इस बार यात्रा में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, गुरुदत्त देश, जब महाप्रभु उनके गुरु थे, महाप्रभु का आदेश नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे देखने के लिए ना, वही आज्ञा में यही रहूं, यही मेरे लिए है, मुझे दर्शन इस रूप में। तो इस प्रकार से अज्ञानवर्ती होकर के इतने लंबे समय तक वृंदावन रहकर साधना किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके साधना, उनके भक्ति और उनके प्रभाव का परिणाम श्री राधा रमण देव के रूप से हम देखते हैं। बाकी सारे गोस्वामी सेवित विग्रह वृंदावन से स्थानांतर हो गए कालांतर में, मुगल आदि विधर्मी विद्रोही आक्रमण से वृंदावन से भिन्न भिन्न स्थान, मोस्टली सब जयपुर आदि चले गए, लेकिन एक ही विग्रह छोटे लाल है राधा रमण देव, आज भी श्रीधाम वृंदावन में है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के कारण, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने समाधि वहीं दिए थे, वहीं अपने शरीर रखे, और राधा रमण जी के मंदिर के पीछे ही उनके समाधि है, जस्ट पीछे। तो भगवान अपने भक्त को इतने प्रेम करते हैं, बोलते मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा, सब चले गए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू यही है, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। तो आज भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि के बाजू में श्री राधा रमण देव का उपासना होता है। यद्यपि उनके जो असली शिष्य थे वो भी अविवाहित थे, लेकिन उनके भाई दामोदर जी वो आए, वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए, और इससे परंपरा चला, फिर पूजा का ऐसे चला। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो मुख्य लक्ष्य था वही था कि किस प्रकार से भगवान गौरांग महाप्रभु के भक्ति को पोषण किया जाए, प्रचार किया जाए, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के यही इच्छा और आदेश था, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैलजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये परोपकार सबसे बड़ी उपकार क्या होता है? आजकल लोग तो वेलफेयर डिपार्टमेंट खोल कर बैठे हैं गवर्नमेंट में, नहीं, और क्या करते हैं, मेडिसिन बांटते हैं, कभी कभी कपड़ा बांटते हैं, कभी कभी कुछ राशन पानी बांटते हैं, है ना, नहीं, अनाज आदि बांटते हैं, कुछ करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हैं, कोई शादी करने के लिए हेल्प करवा देते हैं, लोन फंड दिला देते हैं, यही तो उपकार मानते हैं, और क्या। लेकिन उनको पता नहीं वास्तविक उपकार क्या है, सर्वश्रेष्ठ दूसरे का उपकार किया है, वो नहीं जानते हैं। वही महाप्रभु कहते थे, पहले तो आप इसको जानो, आपने जीवन को सार्थक करो, मतलब पहले आप जानो दूसरे के उपकार क्या है। तेरे उपकार तो पहले करो, आपको सार्थक करो, आप इस उपकार को स्वयं करो, फिर दूसरे को भी कराओ। और ये और कुछ नहीं है, और ये भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति जैसा उपकार उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। कुछ भी दे दो, इस धन दौलत दवाई पानी वस्त्र खाना, ये सब थोड़ी समय के लिए होता है, एक टाइम दिया, 10 टाइम दिया, 5 टाइम, कितने देंगे? जीवन भर तक की आवश्यकता है। लेकिन जीवन भर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एक बार जो हमारे हैं, हमारे पालक पोषक रक्षक माता पिता धाता जो हैं, वो प्रभु, उन प्रभु के साथ जो भूले हमारा संबंध भटक गए हैं, यहाँ के दुख पा रहे हैं, उनके साथ जो मिला दे, यही सबसे बड़े परोपकार। तो इसलिए इस परोपकार करने के लिए स्वयं को मिलना होगा पहले प्रभु से, स्वयं को प्रभु के मिलने के बाद में दूसरे भी जितने लोग हैं उनको भी मिलाओ। इसी को भगवान ने कहे कि भारत भूमि ते जन्म हैल मनुष्य जार, मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर उपकार, कर परोपकार। तो बोले कैसे करूं? आप ये जन्म सार्थक करना है और दूसरे को भी मदद करना है, कैसे करूं? भगवान फिर दूसरी लाइन में बोले, निरंतर लय सदा कृष्ण नाम,
और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यही दोनों काम है। हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को, कीर्तन भजन कृष्ण नाम को लेना चाहिए। यही अपनी सार्थकता है, अपनी भलाई इसमें है। और दूसरे की भलाई उनको भी बोलो, वो भी कृष्ण नाम ले। कृष्ण उपदेश इस भगवत गीता, भगवत गीता है कृष्ण के उपदेश, इसी को देना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। पहले जमाने में प्रेस नहीं था, बुक नहीं था, इसलिए बोलना पड़ता था गीता के बाद। आजकल बोलना नहीं, आज तो देना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। लेकिन केवल डिस्ट्रीब्यूशन करने से नहीं होगा, पहले आपने भी पढ़ो फिर दूसरे भी दो। आजकल के हम बहुत सारे भक्त होते हैं, गीता को बिल्कुल खुद नहीं पढ़ते हैं, देखते नहीं है, लेकिन तालियां मिलेगा, माला मिलेगा, इनाम मिलेगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं, सबसे पहले अपना उद्धार करो, फिर दूसरे को उद्धार करो। स्वयं हम उसको अनुभव करें, फिर दूसरे को दें। ये भगवान की उत्तरदायित्व प्रत्येक भारतीयों के लिए है। सभी लोग के दोनों काम करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पूछा जाएगा, तुम भारतीय हो, तुम्हारा ये ड्यूटी था कि आपको भी सुधार करो और दूसरे को सुधार करो। किया? मैं तो सूरत में बिजनेस में था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था, पड़ेगा डंडा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था। मैं बोला था ये करने के लिए, चाहे सूरत में हो, चाहे बड़ौदा में हो, अहमदाबाद में हो, करना तुझे यही था, क्यों नहीं किया? ये पूछा जाएगा सबको। तो इसलिए भले कहीं भी रहो, अगर भारतीय हो, भारतवर्ष में हो, ये भगवान के सीधा आदेश हम सभी के लिए कि हम स्वयं अपने जीवन को सार्थक करें। कैसे? न भगवान कृष्ण के नाम को उच्चारण करके, भगवान कृष्ण के हो करके कृष्ण के डिवोटी बनो और कृष्ण नाम को उच्चारण करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को प्रणाम करो। ये है जीवन सार्थक करने का उपाय। और दूसरे को उपकार, महान उपकार है भगवान को उपदेश दे करके उनको भगवान के पास लेकर के आना। भूले भटके मूर्ख बद्ध जीवात्माओं को किसी भी प्रकार से और भगवान के पास लेकर आते हैं, भगवान से संबंधित कर देते हैं। ऐसे भक्त भगवान के इतने प्रिय होते हैं, भगवान बोलते ऐसा प्रिय भक्त मेरा कोई हुआ ना होगा। जो प्रचारक भक्त होते हैं, प्रचारक भक्त का काम है भूले भटके दुखी जीव को भगवान से संपर्क कर, संबंध करा देना कि तुम क्यों दुख पाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के शरण में रहो, इससे परम कल्याण तेरा होगा। इसी ज्ञान, यही है कृष्ण के उपदेश। इसी ज्ञान को दूसरे को देना, दूसरे को भक्त बनाना, यही सर्वश्रेष्ठ उपकार कार्य है। तो कार्य को खुद करना और खुद भक्त बनना, ये दोनों कार्य करते हुए, क्योंकि हम आत्मा तो है ही है, लेकिन उसके साथ शरीर भी है, क्यारी बैग हमारा शरीर है, तो उसका भी टेक केयर करना पड़ेगा। तो शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ भौतिक कार्य, बिजनेस, व्यापार, जॉब आदि करना होगा, गाड़ी मेंटेन करने के लिए। लेकिन केवल गाड़ी मेंटेन करे, खुद खाए पिए ना, ये मतलब क्या है गाड़ी का? नहीं, खुद खाए पिए, ये है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। गाड़ी मेंटेन, शरीर मेंटेन के लिए समाज से थोड़ा बहुत व्यवसाय, धंधा पानी, काम धंधा कुछ करना, ये जितना आवश्यक इतना करना। तो दोनों इस प्रकार से करके बैलेंस मेंटेन करना है। गाड़ी को मेंटेन करना है, आपने आपको मेंटेन करना है। नहीं तो केवल गाड़ी ले लिया, सुबह से शाम तक गाड़ी धोने लगा, गाड़ी को पोछा लगाने लगा और कुछ नहीं किया, ऑफिस नहीं किया, तो क्या गाड़ी में इसे नहीं करना। केवल शरीर सज्जा के लिए हम जीना नहीं है, क्योंकि हम प्रचार के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा हम पुण्य करेंगे, शरीर के द्वारा पाप भी करेंगे, जो कुछ करेंगे पूजा भक्ति सब शरीर के द्वारा। इसलिए यू हैव टू मेंटेन आवर बॉडी टू, बट बॉडी को मेंटेन करने का, शरीर की रक्षा करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। इस दोनों प्रकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और समझने के लिए हमको सहायता करते हैं श्री भागवत महापुराण, जिसमें अनेक अनेक वरिष्ठ भक्तों का उद्गार दिया गया है। जैसे आज के श्लोक में श्री अर्जुन स्वयं भगवान की विरह में भगवान की याद आता है। वो खुद कहते हैं कि धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे मित्र, जिनकी हेल्प से, जिनकी मित्रता से, जिनकी मित्रता के प्रभाव से
मेरे ये अद्भुत कर्म हुआ, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न कर पाया, जिनकी मित्रता के प्रभाव से बड़े बड़े देवता लोकपालों का प्रसन्न करके उनके दिव्यास्त्र लाया, और जिनके प्रभाव से इसी शरीर में स्वर्ग चला गया और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ करके आया। ये जो 3 मोस्ट वंडरफुल अचीवमेंट, ये केवल भगवान की भक्ति के प्रभाव से हुआ, भगवान के संबंध के उनकी कृपा से ही हुआ। भगवत कृपा के बिना कोई नहीं ये कर सकता था, इस प्रकार असंभव है। तो इसलिए इस प्रकार चीजों को सुन करके हमारा मन में भी प्रेरणा प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है। हम भी क्यों ना भगवान को भजन करें, क्योंकि भगवान भजन करना बहुत इजी है, तो इससे तो ज्यादा खर्चा नहीं लगता। घर में कहीं बैठो हरे कृष्ण जपो, है कि नहीं, और दूसरे जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, यही तो है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये प्रोसेस को खुद करें और दूसरे को भी प्रचार करें। इसी के उपाय से हम अपना जीवन को धन्य कर सकते हैं, दूसरे के जीवन को धन्य कर सकते हैं और भगवान के परम प्रिय बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यही हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। Okay. Any comments or question? या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ गए? यस। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो दिया क्या उपहार दिया? उनके डोर कुपिन दिए थे और उनके आसन दिए थे। ये राधा मंदिर में और तो चंद्र डाल के 500 साल से रख करके सब, लेकिन रखा हुआ है, साल में 2 दिन दर्शन होता है। हाँ। महाराज जी ने अरिंदास की माता जी आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा पर बताया, और यहाँ भी बैठता है कि करना चाहिए, लेकिन इतना 7 साल, now I am 76, बट इतना 7 साल इतने युक्त हो गए हैं कि सोचकर भी भजन नहीं कर पाते। मुझे करना है, ये जानती हूँ, आई नो कि मुझे करना है, लेकिन फिर भी वो काम कर ले, पहले वो कर ले, पहले वो कर ले, पहले वो कर ले, और उसमें पूरा दिन निकल जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न माता जी का है। ये केवल आपका नहीं, ये प्राय 99.9% लोगों का है, भक्तों का। दे कैनॉट बैलेंस हाउ टू डू, ये भी तो करना है। और विशेष करके शादीशुदा का अवसर पर गए, माला तो पार्किंग में जाता है, इसमें लग जाते हैं, सीजन अभी चल रहा है ना बर्बादी के, तो कैसे करे? इसके लिए हम लोग को जो गंभीर होना चाहते हैं, ये भगवान की शिक्षा है जो गोस्वामीगण शिक्षा देते हैं कि कम से कम अपने जीवन को नियमित करना चाहिए। रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ मीन्स हमको शरीर को मेंटेन करने के लिए जो जो आवश्यकता, खान पान विश्राम आदि सब चाहिए, लेकिन भगवान 24 घंटा हमको दिए हैं, उससे कम ज़्यादा तो है ही नहीं। तो हाउ टू यूज दिस 24 आवर्स, हम स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करने के लिए कैसे उपयोग करें, इस प्रकार एक लिस्ट बना, शेड्यूल बनाना चाहिए। और इसी के नियम को पालन कर, भाई इतने बजे जगूंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट लूंगा, फिर इतने बजे मैं ये काम करूंगा, इतने बजे मेरे शरीर के लिए आवश्यकता है ये काम करूंगा, बातचीत करूंगा, इतने बजे फिर सो जाऊंगा, फिर ये काम करूँ। इस प्रकार नियम बना करके उसको फॉलो करो। मैं जानता हूँ 10% फॉलो कर पाएंगे, 90% भी से होगा, कोई हतोत्साह की बात, निराशा की बात नहीं। 10% तो किए, अगले महीना में ध्यान भटकता है। हाँ, ध्यान भटकता है, इट नीड्स प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, बार 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 करने से 1 साल 2 साल 4 साल में कम से कम 50-60% तक आ जाएंगे। और 10 साल 20 साल में अगर आप 60-70-80% तो कर लिए, और बाजी है ना, यही को अभ्यास करते हैं, इसी को कहते हैं अभ्यास। अगेन एंड अगेन एंड अगेन इसी को करते रहना। दिस लाइफ इज मेड फॉर दिस ओनली, इसे अभ्यास करें। ओके, यस, थैंक यू, योर ग्रेटनेस। शालिनी
सेवा पूजा करती हूँ। कभी कभी बताते हैं कि दोष लगता है यदि हम अब आप बिना पूछे तो शुरू कर चुके हैं सवाल, फिर अभी क्यों पूछ रहे? मेरा सब अगर पहले से पूछते तो कुछ बताया जाता। अभी इस्कॉन मंदिर में बताया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा या सेवा ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन मैं ब्राह्मण नियमित रूप से सब कर रहे हैं। आप तो कर ही रहे ना, अभी इस्कन से आने से पहले से ही कर रहे थे। 1 साल हो गया क्योंकि तुलसी पाठ करती थी घर पे, तो फिर मैंने रखा प्रोग्राम। तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है तो करते रहिए, कहीं दिक्कत आ गया तो फिर पूछना। ओके, और कुछ केवल माता जी लोग? हाँ, अभी प्रभु जी लोग हाथ उठाएंगे। तो वो है ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप माला करो, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो भगवान की कृपा है इसलिए तुम माला कर पा रहे हो। अब उस पर हम कुछ भी रिप्लाई दे, अगर हम बोले कि मतलब असल में तो कृपा है इसलिए कर पा रहे हैं, और उनको बोले कि नहीं आप प्रयास कीजिए, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि आपके ऊपर कृपा है इसलिए हो रही है, हमारे ऊपर कृपा नहीं है इसलिए नहीं। हमारे पास जब हो जाएगा हम भी कर लेंगे। उनको क्या और क्या? उनको ये बताना कि भगवान कृपा में कोई अंतर पांतर नहीं करते। भगवान गीता में कॉपीराइट नहीं रखे, खोल करके बोले मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु। ये केवल आपके लिए बोले, उनके लिए नहीं बोलेगी। जो गीता पढ़ेगा उनके लिए, सभी के लिए भगवान ने बोले। अर्जुन को लक्ष्य करके संपूर्ण मानवता के लिए भगवान ने ये बोले, ये 4 काम मेरे लिए आप करो, मेरे भक्त बनो। सबके ऊपर भगवान की, और गीता के अंतिम बोले अर्जुन जो सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत होता है, मैं उनके पूरा गारंटी लेता हूं, है ना? ये बात भी कहे तो भगवान कोई पर्टिकुलर सभी को कहे, सबके ऊपर भगवान की कृपा है, लेकिन इस कृपा को रिसीव करने के लिए हमारे पास पात्रता नहीं है, इसीलिए नहीं कर पाते, है ना? बारिश हो रहा है, तुम देखता नहीं मैं ये यहाँ पर बारिश करूंगा, यहाँ पर नहीं करूंगा, नहीं। वो पत्थर के ऊपर भी करता है, तालाब में भी करता है। तो आपका कटोरी पात्रता है तो आप धारण कर सकते हैं, पात्रता नहीं तो गिर जाएगा, यही होता है। तो इसलिए भगवान के दोष मत दो कि भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, लेकिन तुम्हारा मूर्खता है तो उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ओके, ऐसे हम उनको थोड़ी हो यस। अर्जुन ने पंच पांडव से स्वर्ग प्राप्ति होने का बाद फिर भगवत धाम गए ना, फिर स्वर्ग में। देखिए जो महायात्रा है पांडव के, जो महाभारत आदि पुराण में वर्णन है कि उनकी अंतिम यात्रा ऐसे चल चल के गए, ऐसे हुए, ऐसे देखा है कि उन लोग ने स्वस्थ शरीर में गए और रास्ता में जाते जाते सब एक एक आउट हुए, केवल युधिष्ठिर महाराज नॉट आउट रहे, क्योंकि उनको नरक में भी जाना था एक दिन के लिए, तो नॉट आउट है, बाकी सब आउट हो गए। आउट हो करके वो सीधा भगवान पास, युधिष्ठिर महाराज जब जाके पहुंचे भगवत धाम, देखिए उनके पहले सब पहुंचे, फास्ट ट्रैक में जाते, स्टेयरकेस में जो लिफ्ट में चले गए, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो महाराज ने बहुत अद्भुत प्रवचन दिया, और जिसमें विशेष बताया कि महाप्रभु ने हम सबको एक आदेश दिया है, भारत भूमि पर रहिला मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये भारतीय की ड्यूटी है कि वो सदैव भक्ति में लगे रहें, और जिनको मिले उन्हें भगवान के, कृष्ण का, भगवान का संदेश दें। इसलिए बहुत ही अद्भुत बात है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भारतवर्ष में हमें जन्म इस ड्यूटी